अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा हामिद। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वो ये है कि किस तरीके से वज़न कम करना असरअंदाज होता है आपकी फर्टिलिटी के ऊपर। इस तरीके से अगर कोई पेशेंट अगर अपना वज़न कम कर ले तो उसकी फर्टिलिटी यानी प्रेग्नेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तमाम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको रेगुलरली मिल सकें। और इसके अलावा वीडियो पे लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करें कि मैं मजीद किन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाऊं। मजीद ये कि अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0336049979 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, मूव ऑन करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से वज़न जो है वो असरअंदाज होता है आपकी फर्टिलिटी के ऊपर। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया और अभी तक हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो पहली जो चीज़ हम उनको रिकमेंड करते हैं वो ये है कि हम उनको कहते हैं कि आप अपना 10% बॉडी वज़न जो है, बॉडी वेट, वो कम कर लें। अब पेशेंट का सवाल होता है हमें किस तरीके से पता चले कि हमारा वज़न 10% हम किस तरीके से उसको कम कर सकें, हमें किस तरीके से पता लगे कि 10% वज़न कम करना कितना होता है। देखें, अगर आपका 100 किलो वज़न है तो आपने 10 किलो अपना वज़न कम करना है। इसी तरीके से अगर आपका 90 किलो वज़न है तो आपने 9 किलो अपना वज़न कम करना है। 80 किलो वज़न है तो आपने अपना 8 किलो वज़न कम करना है। इसी तरीके से अगर 70 किलो आपका वज़न है तो आपने 7 किलो अपना वज़न कम करना है। और अगर आपका वज़न जो है वो 60 किलो है यानी 60 kg है तो आपने अपना वज़न 6 किलो कम करना है। यानी कि आपने अपने बॉडी वेट के हिसाब से 10% वज़न कैलकुलेट करके इतना वज़न आपने कम करना है। इसके अलावा आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर से स्ट्रेस को निकाल देना है। अपने लाइफस्टाइल के अंदर वॉक को, एक्सरसाइज को और योगा को शामिल करना है। अपनी डाइट प्लान के अंदर चेंजेस लेकर आनी है जिसके अंदर आपने चीनी को, मैदे को, कोल्ड ड्रिंक्स को, चावल को, इसके अलावा बेकरी आइटम्स को, जो पैक फूड आइटम्स होती हैं इनको, चिकन को, कोल्ड ड्रिंक्स को, इनको निकाल देना है। आपने अपनी डाइट प्लान के अंदर प्रोटीन को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को शामिल करना है। इसके अलावा अगर आप इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और आपको कभी किसी डॉक्टर ने बताया हो कि आपकी अंडादानी के अंदर पानी की थैलियां हैं या आपको PCOS का मसला है तो इसका इलाज 50% लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाने में है, जिसमें वज़न में कम करने में 50% इलाज है और इसके अलावा 50% इलाज दवाइयों के ज़रिए है। जब आप अपना वज़न कम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स में इम्बैलेंस आया होता है, हार्मोन्स वो बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी एक्वालिटी इंप्रूव होती है, अंडादानी की तरफ खून की गर्दिश ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ओवरीज के ऊपर खून की गर्दिश ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंडों की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वज़न कम करने की वजह से आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, यानी कि कम इंसुलिन में भी गुजारा हो जाता है। इसके अलावा वज़न कम करने की वजह से एंड्रोमेट्रियम यानी बच्चादानी की जो अंदरूनी तह है वो भी ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो जाती है। वहाँ पे एम्ब्रियो जाके इंटैक्ट हो सकता है और इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सकती है। तो इसलिए अगर आपकी शादी को 6 महीने हो गए और अभी तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो पहला काम जो आपने ये करना है कि अपना वज़न 10% कम कर लेना है। जब आप 10% अपना वेट कम कर लेंगे तो उसकी वजह से 50% चांसेस होंगे कि आपको इन फ्यूचर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने फर्टिलिटी रिलेटेड इशू के लिए। इसके अलावा रिसर्च के मुताबिक जो 60% लोग होते हैं वो शादी के पहले साल में कंसीव कर लेते हैं। जो बकाया 15% लोग होते हैं वो शादी के दूसरे साल में कंसीव कर लेते हैं। लेकिन जो पीछे बचे 25% लोग हैं वो शादी के तीसरे साल यानी 2 साल गुजर गए हैं, तीसरे साल में भी कंसीव नहीं करते, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। या तो वो कंसीव करते हैं और बार बार मिसकैरेज की फॉर्म में उनकी प्रेगनेंसी एंड अप हो जाती है, या फिर उनको PCOS या पानी की थैलियों या किसी और हार्मोनल इशू का मसला होता है। तो इसके हल के लिए आपको 50% अपना वेट के साथ काम करना पड़ता है, यानी वेट को कम करना पड़ता है। 50% आपको डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लाना पड़ती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ दवाइयाँ लेंगे और आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो उसका 100% हल ये है कि 50% रोल इस ट्रीटमेंट के अंदर दवाइयों का है और 50% रोल आपका अपना है, यानी आपने खुद से फाइट करनी है, आपने अपना वज़न कम करना है, आपने अपना डाइट प्लान के साथ स्ट्रिक्ट रहना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। इसके अलावा स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपने योगा को भी ऐड करना है अपने लाइफस्टाइल के अंदर। उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन जो है, उसकी प्रोडक्शन कम होगी और आपकी फर्टिलिटी यानी प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।